हेलो गाइस, मैं शुभम शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एन सक्सेस कॉम्पिटिटर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यक्तिगत भिन्नता। पहला टॉपिक अपना है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में आज हम देखेंगे। आज इसकी पहली क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसीसी गाल्टन। सर फ्रांसीसी गाल्टन को मानते हैं, जिन्होंने दुनिया में पहली बार जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया। इन्होंने पहली बार जुड़वा बच्चों का अध्ययन करके बताया कि दो बच्चे, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, पर उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नता, कुछ ना कुछ विभिन्नता, अंतर पाया ही जाता है। मतलब दोनों बच्चे समान नहीं हो सकते। या तो उनकी शारीरिक बनावट में भिन्नता पाई जाएगी, या वो मानसिक रूप से, या संवेगात्मक रूप से, या व्यवहारिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं सारे बच्चे। चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी विभिन्न पाए जाते हैं। सर फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने ही बुद्धि का पहला अध्ययन किया। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द इन्होंने ही दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर बाद में बुद्धि का प्रयोग कई वैज्ञानिकों ने किया, कई साइकोलॉजिस्ट ने किया, लेकिन सबसे पहले बुद्धि शब्द फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। सर फ्रांसिस गाल्टन की सबसे प्रमुख पुस्तक है हेरिडिटरी जीनियस। इसी में उनके प्रयोगों के बारे में बताया गया है। इसी पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया है और इसी में उनके प्रयोग प्रकाशित किए गए हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, परिभाषाएं। तो कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं इन व्यक्तिगत भिन्नता की, इनको आप लोगों को याद करना है। सबसे पहली परिभाषा दी थी जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ये बहुत ही साइकोलॉजिस्ट अच्छे हैं। इन्होंने कहा व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, एक व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जो विभिन्नताएं रखता है उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो शारीरिक रूप से अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, और बच्चे मानसिक गुणों के रूप से भी भिन्न भिन्न होते हैं। मानसिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं और शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्किनर की। स्किनर ने बताया है व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन किया जा सके। मतलब इनका कहना है व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जा सकती है। मतलब शारीरिक रूप से कोई भिन्न होगा तो उसको देख सकते हैं अपन। किसी का चेहरा अलग होगा, दो बच्चों का चेहरा एक सा नहीं हो सकता, वो दिखेगा। मतलब मापन किया जा सकता है, उसको हम माप सकते हैं। इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता। अगली परिभाषा है टॉयलर की। अब इसको टॉयलर को देखेंगे। टॉयलर का कहना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतने साफ पाए जाते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। मतलब इनका कहना है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति में अंतर पाया जाता है वो साफ साफ दिखाई दे जाता है। मतलब कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे से किस प्रकार भिन्न है, शारीरिक रूप से भिन्न है या मानसिक रूप से भिन्न है, ये साफ साफ देख सकते हैं। अब हम इंडिविजुअल डिफरेंस में देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहली है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता, इसमें शरीर के मतलब कोई व्यक्ति कितना लंबा है, चौड़ा है, इस प्रकार से शारीरिक मापन कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति की लंबाई आ जाती है, मोटाई आ जाती है, किस प्रकार से व्यक्ति दिखने में अलग होता है, शारीरिक रूप से अलग होता है, ये शारीरिक विभिन्नता कहलाती है। अब नेक्स्ट है मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता में हम लोग देखते हैं, मानसिक विभिन्नता में भी कई प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसे एक होता है सामान्य बुद्धि वाला बच्चा, एक कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा, एक मंद बुद्धि वाला बच्चा। इस प्रकार से मतलब मानसिक रूप से कौन सा बच्चा बुद्धि में किस प्रकार भिन्न होते हैं। सारे बच्चे अलग अलग भिन्न हो सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता मतलब किसी बच्चे को ज़्यादा जल्दी दया आ जाती है, किसी को ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये संवेगात्मक रूप से विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से देखेंगे। अब अगला प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्नता का व्यक्तिगत विभिन्नता। ये मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं यह व्यक्तिगत रूप से बच्चे अलग अलग भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। मतलब कोई बच्चा अलग अपने व्यक्तिगत रूप से अलग है, दूसरा बच्चा कोई व्यक्तिगत रूप से अलग है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। अब नेक्स्ट इसमें आता है, अब नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो अभी अभी बताया था हमने आपको, किसे कहा जाता है बताइए। हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक फ्रांसीसी गाल्टन को कहा जाता है। फ्रांसीसी गाल्टन को व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गाल्टन की पुस्तक का नाम हमने बताया था आप लोगों को, बताइए। फ्रांसीसी गाल्टन की पुस्तक का नाम है हेरेडिटरी जीनियस। हेरेडिटरी जीनियस ये इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बच्चों में से एक बच्चा मोटा है और एक बच्चा पतला है, बताइए उनमें किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है? बताइए। संवेगात्मक विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विभिन्नता, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विभिन्नता। कौन सी विभिन्नता पाई जाएगी? उसमें पाई जाएगी शारीरिक विभिन्नता पाई जाएगी, शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। अब इसी के साथ नेक्स्ट कल देखेंगे। थैंक यू गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें इसी तरीके से, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।